गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। हम लोग अभी क्लास 10th के सेकेंड चैप्टर्स पॉलिनोमियल को स्टडी करेंगे। और पॉलिनोमियल्स हम लोग को पता है कि पॉलिनोमियल्स हम लोग क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो पॉलिनोमियल्स से पहले डिस्कस हम लोग पहले करेंगे वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स क्या होता है। देन आफ्टर्स हम लोग डिस्कस करेंगे कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है। देन आफ्टर डिस्कस करेंगे टर्म्स, टर्म्स क्या होता है। देन आफ्टर डिस्कस करेंगे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पहले फोर्थ पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। देन आफ्टर्स हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट पॉइंट वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हम लोग को पता है कि वेरिएबल्स क्या होता है, जो वैल्यू हम लोग का हमेशा चेंज होते रहता है, कौन वो फिक्स वैल्यू नहीं रहता है। जैसे अगर हम बोले कि एक्स पे कौन सा नंबर होगा, तो एक्स पे कोई भी नंबर्स हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, एनी अदर नंबर्स। तो वैल्यू आर नॉट फिक्स्ड, वैल्यू हम लोग का फिक्स्ड नहीं होता है। आर कॉल्ड वेरिएबल्स, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। तो जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे हम लोग का वेरिएबल्स कहलाता है। ऑल अल्फ़ाबेट आर कॉल्ड वेरिएबल। जैसे अगर हम लोग इसको समझा जाए कि अगर हम बोले किसी से भी पर्सन से कि एक्स पे कोई भी नंबर्स क्या होगा, तो बोल सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो उसका वैल्यू फिक्स नहीं है। तो इस एक्स को हम लोग बोलेंगे वेरिएबल्स। अब एक्स पे प्लेस पर वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, कुछ भी एनी अदर नंबर हो सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल्स। देन आफ्टर मूव्स करते हैं हम लोग कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, अगर कोई एनी पार्टिकुलर नंबर से अगर 5, तो अगर वो पर्सन किसी भी पर्सन से बोले कि वो कौन सा नंबर है, तो सारे 5 बोलेंगे, उसको कभी भी 6 नहीं बोलेंगे। तो वैल्यू आर फिक्स्ड, वैल्यू हम लोग का फिक्स्ड होगा, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो जितने भी नंबर्स है वो सारे हम लोग का कांस्टेंट कहलाता है। ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट, सारे नंबर्स हम लोग का क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग टर्म। अब वेरिएबल कांस्टेंट हम लोग समझने के बाद बात करेंगे टर्म्स क्या होता है। तो वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म एंड constant are combined in the form of multiplication and division। मैंने क्या बोला कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट जो होगा जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के फॉर्म में होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल पे देखेंगे हम लोग 5x, तो यहाँ पर 5 आपका क्या है, कांस्टेंट है, x क्या आपका वेरिएबल्स है। ये दोनों के बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मतलब ये आपका क्या है, टर्म्स है। 5x² y, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5 एक कांस्टेंट टर्म्स है, x एंड y क्या आपका वेरिएबल्स है। अब यहाँ पे देखिएगा वेरिएबल्स x एंड y दोनों डिफरेंट वे, मीन्स 5 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ये आपका क्या मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, मीन्स 5x² y क्या आपका एक कांस्टेंट टर्म्स है, क्या आपका है, टर्म्स। चलिए देन आफ्टर मूव्स करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। एनी कांस्टेंट टर्म, एनी कांस्टेंट और न्यूमेरिकल वैल्यू एंड वेरिएबल्स are the form of mathematical operation are addition, subtraction, multiplication and division are called algebraic
एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि आपका कांस्टेंट या कांस्टेंट को हम लोग न्यूमेरिकल्स वैल्यू बोलते हैं, जो कि आपका वेरिएबल्स के साथ आपका कंबाइंड रहेगा, किस फॉर्म में, एडिशन का फॉर्म में, सब्ट्रैक्शन का फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में या डिवीजन के फॉर्म में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जांपल पे समझिएगा, 5x² y, ये तो 5x² y जो है कि आपका है 5 कांस्टेंट टर्म है, x² y के आपका वेरिएबल्स है, तो ये दोनों किस फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन में, देन आप मीन्स आपका ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, साथ साथ में टर्म्स भी है, ध्यान दीजिएगा। 5x² + 5, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5x² आपका ये टर्म्स है, 5 भी एक टर्म्स है, आपका ये किसके साथ कंबाइन में, एडिशन के साथ में कंबाइन है, मीन्स आपका क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं मोनोमियल क्या होता है। पहले ध्यान दीजिए, पहले पॉलिनोमियल हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, पहले पॉलिनोमियल्स के इनसाइड में जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारी चीज़ को पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर हम लोग पॉलिनोमियल जो पॉइंटेड्स है उस पॉलिनोमियल को हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हम लोग करते हैं मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, आप लोग को पता होगा मोनोमियल क्या होता है। मोनोमियल ऐसा होता है जिसमें सिर्फ आपका एक टर्म्स इंक्लूडिंग होगा, कितना टर्म्स, ओनली फॉर वन टर्म्स इंक्लूडिंग हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल। अब उस वन टर्म में सिर्फ आपका नंबर्स भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ उसमें आपका नंबर्स भी हो सकता है, ओनली फॉर वेरिएबल्स भी हो सकता है, सिर्फ ओनली फॉर वन टर्म, ध्यान दीजिएगा, ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म्स, कितने टर्म्स होगा, ओनली वन टर्म होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। एग्जाम्पल पे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, 5x, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपका ये सिर्फ एक टर्म्स है, एडिशन में रहेगा तो फिर वो चेंजेस होगा, ध्यान दीजिएगा। 5x + y, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5x एक टर्म से और y एक टर्म से, तो यहाँ पर कितना टर्म्स हो गया, 2 टर्म्स हो गया, तो ये आपका मोनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बात क्या है, सिर्फ ओनली फॉर वन टर्म, तो आपका 5x ओनली फॉर है। यहाँ पे समझिएगा 6x² y, ये आपका मोनोमियल है। 7x² yz, ये आपका एक मोनोमियल है, बट यहाँ पे 5x + y आपका मोनोमियल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग मूव करते हैं, बाइनोमियल। ध्यान दीजिएगा, बाइनोमियल, और समझ में आ गई क्या होगी, मोनोमियल के बाद बाइनोमियल का डिस्कस कर रहे हैं, मीन्स कि यहाँ पर कितने टर्म्स होगा, 2 टर्म्स होगा, ओनली 2 टर्म, ओनली 2 टर्म्स। एग्जाम्पल भी ध्यान दीजिएगा, 6x + 5, 2x + 6, 3x² y + 6, ये आपका क्या, बाइनोमियल, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कितने टर्म्स हम लोग का, 2 टर्म्स है। ध्यान दीजिएगा, 5 + 6, अब ये मत बोलिएगा सर यहाँ पे हम लोग का कांस्टेंट 2 है, यानी कि यहाँ पर ये आपका 2 वेरिएबल, ये बाइनोमियल, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म से इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपका 11, ये आपका सिर्फ ओनली फॉर मोनोमियल हो जा रहा, बाइनोमियल आपका नहीं हो रहा, ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। देन आफ्टर मूव करते हैं हम लोग ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, अब समझ में आ गया अगर ट्राइनोमियल्स क्या होता है, यहाँ पर कितना टर्म्स होगा हम लोग का, 3 टर्म्स होगा, ओनली 3 टर्म, कितना टर्म्स होगा हम लोग का, 3 टर्म्स होगा। एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिएगा, 6x² + 5x + 6, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 टर्म्स, कितने टर्म्स आ रहे हैं, 3 टर्म्स आ रहे हैं। 5x² + 6y + 5, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है, मीन्स आपका ये क्या है, ट्राइनोमियल है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग करेंगे क्वाड्रिनोमियल। ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रिनोमियल क्या होता है, आप समझ में आ ही गया होगा कि क्वाड्रिनोमियल क्या है, कि इसमें 3 टर्म्स से ज़्यादा होगा, मतलब 4 टर्म्स होगा, तो ओनली 4 टर्म, ओनली 4 टर्म्स, कितने टर्म्स होंगे, 4 टर्म्स हो गए। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर 6x² + 5x + 6 + 2, यहाँ पर कितने टर्म्स होगा, 4 टर्म्स है। 3x² + 2x + 5 + 6y, कितने टर्म्स है, 4 टर्म्स है, मीन्स आपका ये क्या है, क्वाड्रिनोमियल है। अब लास्ट जो हम लोग का पॉइंट है वो आएंगे पॉलिनोमियल। ध्यान दीजिएगा, पॉलिनोमियल इंपॉर्टेंस क्या है, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि जितने भी आपके टर्म्स हो, चाहे 1 टर्म्स हो, 2 टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो, 4 टर्म्स हो, 5 टर्म्स हो, 6 टर्म्स हो, जितने भी टर्म्स होंगे वो सारे को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। ऑल टर्म्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल, सारे टर्म्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे।
एग्जाम्पल पे समझिएगा, चाहे वो आपका 5x हो ओनली फॉर 5 हो, ओनली 6x स्क्वायर वाई हो, या 5x प्लस 6 हो, या 6x स्क्वायर वाई प्लस 2z हो, ये सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि किस फॉर्म में अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, इफ वेरिएबल आर द फॉलोइंग forms that are not called polynomial, अगर आपका वेरिएबल्स इस फॉर्म में होगा तो आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। किस फॉर्म में नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, पावर ऑफ वेरिएबल, ध्यान दीजिएगा, पावर ऑफ वेरिएबल इज द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन एंड नेगेटिव। ध्यान दीजिएगा, पावर ऑफ वेरिएबल्स का अगर पावर्स अगर आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा या नेगेटिव के फॉर्म्स में होगा तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल पे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, 5x टू द पावर 2/2 या 2/3 प्लस 6x, 3x माइनस 5 प्लस 6y प्लस 8। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में क्या आपका 5x टू द पावर 2/3, यहाँ पर देखिएगा x के जो पावर से वो आपका फ्रैक्शन में, दैट मीन्स ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सेकेंड एग्जाम्पल में कि x का पावर आपका क्या नेगेटिव में, दैट मीन्स ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। सेकेंड फॉर्म समझिएगा, variables are no in the form of denominator। अगर आपका वेरिएबल्स अगर डिनोमिनेटर में होता है तो वो भी आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल समझिएगा, 5/x प्लस 2, 3x प्लस 5/y। तो यहाँ पर जो सेकेंड आपको दिख रहा है कि आपका जो वेरिएबल्स है अगर वो आपका डिनोमिनेटर में होता है तो वो आपका पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कंफ्यूजन इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। वेरिएबल्स आर नॉट लाई इन द स्क्वायर रूट। वेरिएबल्स जो है वो स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए, या फिर सिंपली बोल सकते हैं वेरिएबल्स आर नॉट फॉर्म रूट एक्स। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक्स आपका वेरिएबल्स, एक्स पे कोई भी वेरिएबल्स हो सकता है, चाहे वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, एनी अदर्स वेरिएबल्स हो सकता है। तो अगर आपका वेरिएबल्स अगर रूट एक्स के फॉर्म में होगा तो समझ जाना है कि वो आपका पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान देना है, वेयर एक्स इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि x यानी कि एनी वेरिएबल्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या कि रूट्स के अंदर में जो वेरिएबल्स होगा वो आपका बाहर नहीं आ जाना चाहिए। अगर बाहर आ जाएगा तो फिर आपका वो तो पॉलिनोमियल्स कहला जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर क्या कि रूट्स के अंदर में जो वेरिएबल्स होगा वो वेरिएबल्स आपका रूट से बाहर नहीं आना चाहिए, तब जा करके वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल समझिएगा ध्यान से, 5√x प्लस 2। यहाँ पे ध्यान दीजिए, रूट के अंदर में जो x वो x का पावर सिर्फ ओनली फॉर 1 है, मतलब वो आपका रूट से बाहर नहीं आएगा। दैट मीन्स 5√x प्लस 2 इज नॉट अ पॉलिनोमियल। देन आफ्टर 2√x³ प्लस 5। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रूट के अंदर में जो x³ है वो भी आपका रूट्स के बाहर में नहीं आएगा। दैट मीन्स 2√x³ प्लस 5 आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ध्यान दिए, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग, कोफिशिएंट आपको पता होगा कोफिशिएंट क्या होता है। कांस्टेंट या न्यूमेरिकल्स जो वैल्यू है वो आपका जो वेरिएबल्स के साथ जो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में या डिवीजन के फॉर्म में रहेगा, उस नंबर्स को, उस न्यूमेरिकल्स वैल्यू को हम लोग को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, एनी कांस्टेंट
or numerical value, any constant or numerical value are called, या फिर बोल सकते हैं कि any constant numerical value are the form of multiplication and division or division are variables are called coefficient, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि एनी कांस्टेंट और न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब कोई भी कांस्टेंट या फिर उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल्स वैल्यू, अगर आपका वेरिएबल्स के साथ में चाहे वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो चाहे वो डिवीजन के फॉर्म में है, तो उस कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा एग्जांपल में 5x, तो यहाँ पर 5 क्या आपका कांस्टेंट है, मींस न्यूमेरिकल्स वैल्यू, और x क्या आपका वेरिएबल्स, दैट मींस आपका 5 यहाँ पर क्या कोफिशिएंट है, 5 क्या आपका कोफिशिएंट। ध्यान समझिएगा 5x स्क्वायर प्लस 6x, ध्यान दीजिएगा 5 और x भी आपका क्या है? कोफिशिएंट है। कौन सा? 5 और 6, ध्यान दीजिएगा क्योंकि 5x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में और 6 किसके साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में? x के साथ में, दैट मीन्स 5 एंड x क्या आपका कोफिशिएंट है, दैट यहाँ पर ध्यान दीजिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है, x का कोफिशिएंट 6 है। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो वहाँ पर सिर्फ x स्क्वायर का बताना है, ना कि x का बताना है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन में बोला जाएगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो आपको x का कोफिशिएंट बताने का ज़रूरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट अब मूव करते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होता है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर वेरिएबल इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in polynomial are called degree of the polynomial। ध्यान दीजिएगा हाईएस्ट पावर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होगा पॉलिनोमियल में वो क्या कहलाएगा? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एग्जांपल पे समझिएगा 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, यहाँ पर आप देखेंगे कि हाईएस्ट पावर क्या है आपका? 2 है। हाईएस्ट पावर कितना आपका? सर्कल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा हाईएस्ट पावर कितना आपका? 2 है, दैट मीन्स आपका 2 क्या है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ध्यान दीजिएगा हाईएस्ट पावर इज 2, therefore degree of polynomial is 2। यहाँ पे और एग्जांपल देखिएगा ध्यान से 5xy प्लस 6x स्क्वायर जेड, यहाँ पर क्या बता सकते हैं? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा? बहुत स्टूडेंट क्या बोलेंगे? 2, क्योंकि यहाँ हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है? 2। बट ध्यान दीजिएगा कि अगर वेरिएबल्स डिफरेंट वेरिएबल्स अगर मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म में तो सारे का पावर को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, तो यहाँ पर कितना टोटल पावर हो गया? 2। यहाँ पर कितना है? 2, और यहाँ पर 1 कितना हो गया? टोटल 3। तो हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है आपका? 3 आ रहा है। हाईएस्ट पावर इज 3, मतलब आपका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना हो गया? आपका 3 हो गया। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज कितना? 3। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग करेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ध्यान दीजिएगा। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल में वेरिएबल का वैसा वैल्यू जो वेरिएबल्स को कंप्लीटली जीरो में कन्वर्ट कर दे। क्या बोले? ध्यान दीजिएगा पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स का वैसा वैल्यू जो पॉलिनोमियल को कंप्लीटली जीरो में कन्वर्ट कर दें, वो वैल्यू क्या कहलाएगा? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ध्यान दीजिएगा एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स
are completely convert into zero are called zeros of the polynomial। ध्यान दीजिएगा हमने क्या बोला कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल का वैसा वैल्यू जो पॉलिनोमियल को कंप्लीटली जीरो में कन्वर्ट कर दे वही आपका क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा। एग्जांपल में समझिएगा ध्यान से, x + 5 है, तब बता सकते हैं x पे ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, कांस्टेंट टर्म कौन सा पुट करेंगे जो इसको कंप्लीट जीरो करेंगे। ऑब्वियसली बात है -5 करेंगे। तो अब इसके जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जीरोस के, किसको कन्वर्ट किस में करना है, जीरो में करना। तो x ये पॉजिटिव, राइट साइड में नेगेटिव, तो x = क्या हो गया आपका -5 हो गया। मतलब कि आपका -5 जो है वो x + 5 का क्या है, जीरोस है। -5 इज द जीरोस ऑफ x + 5। चलिए अब नेक्स्ट हम लगाएंगे लीनियर पॉलिनोमियल, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लीनियर पॉलिनोमियल आपको याद होगा कि लाइन क्या होता है, जो बोथ साइड क्या करता है, मूव्स करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन। तो यहाँ पर है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल करने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पे आपका जो वेरिएबल्स का जो हाईएस्ट पावर होगा ओनली फॉर कितना होगा आपका, 1 होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम एक चीज जो बोलना चाह रहे हैं वो ध्यान समझिएगा। यहाँ पर जितने भी पॉलिनोमियल्स है उसका हाईएस्ट पावर जितना होगा उसका उतना जीरोस फाइंड होगा। ध्यान दीजिएगा क्या बोले, आपका पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर जितना होगा उसका उतना जीरोस फाइंड होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, हाईएस्ट पावर वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर वेरिएबल इज 1। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होगा आपका, 1 होगा, वो क्या कहलाएगा आपका, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। समझिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इस कितना, 1, और इसका ग्राफ कैसा होगा, ध्यान दीजिएगा, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज स्ट्रेट। ध्यान दीजिएगा, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट होगा, एंड ओनली 1 जीरोस, एंड ओनली 1 जीरोस, इसका जीरोस कितना होगा, 1 जीरोस होगा। इट इज डिनोटेड, इट्स डिनोटेड बाई अल्फा। इसको रीड क्या करते हैं, अल्फा रीड करते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे, अल्फा रीड क्या करते हैं, अल्फा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि लीनियर पॉलिनोमियल का कितना जीरोस होगा, ओनली फॉर 1 जीरोस होगा, और इसको डिनोटेड किससे करेंगे, अल्फा से डिनोटेड करेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या है, ध्यान दीजिएगा, जनरल फॉर्म किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का क्या होगा, x प्लस बी। यहाँ पर x क्या आपका वेरिएबल से, a एंड b क्या आपका कांस्टेंट टर्म से। यहाँ पर क्या बोले हम कि इसका जो जीरोस होगा, कितना जीरोस होगा, 1 जीरोस होगा। क्या बोले थे हम कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जितना होगा उसका उतना जीरोस होगा। तो यहाँ पर कितना जीरोस होगा, ओनली फॉर 1 जीरोस होगा। तो जीरोस को डिनोटेड कैसे करेंगे, अल्फा से। अब ये ध्यान दीजिएगा कि अल्फा किसके इक्वल है, कांस्टेंट। पहले आप वहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पॉलिनोमियल में जब जीरोस फाइंड कीजिएगा और जीरोस के साथ में जो कंबाइन अनदर जो कोफिशिएंट होगा, जो हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा आपका डिनोमिनेटर में होगा। ध्यान दीजिएगा क्या बोले कि पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा डिनोमिनेटर में रखना है। ध्यान दीजिए, तो x, तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या a, तो a हमेशा नीचे होगा। अब यहाँ पर ऊपर में क्या होगा, b, फर्स्ट तो हमेशा नीचे होगा, हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा नीचे, क्या बच रहा है, b। अब यहाँ पर ध्यान देना, कन्फ्यूजन स्टूडेंट होते हैं यहाँ पर होते हैं कि सर यहाँ पर माइनस कैसे आएगा, पॉजिटिव कैसे आएगा। तो यहाँ पर अल्टरनेट साइन यूज कीजिए, अल्टरनेट क्या यूज कीजिए, साइन। तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर देखिए कि b के में क्या आ रहा है, माइनस, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यानी कि अल्फा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, -b/a के इक्वल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे, मैंने बोला कि इसका ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, इस फॉर्म में हो सकता है या आपका इस फॉर्म में हो सकता है, या आपका क्या, लीनियर पॉलिनोमियल का है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है हम लोग का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, आपको पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, हाईएस्ट पावर कितना होगा आपका 2 होगा। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर वेरिएबल इज 2। हाईएस्ट पावर कितना होगा वेरिएबल का 2 होगा। अब हाईएस्ट पावर 2 होगा, दैट मीन्स जीरोस कितना होगा 2 होगा। ठीक है, इसका ग्राफ क्या होगा ध्यान दीजिएगा, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज कर्व। इसका ग्राफ कैसा होगा, कर्व होगा। और कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराबोला। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इट्स जीरोस आर 2, इसका जीरोस कितना होगा 2 होगा। एंड इट्स डिनोटेड बाई अल्फा, ये आप जान चुके हैं, एंड बीटा। क्या बोलते हैं इसको, बीटा बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोस होगा, कितना जीरोस होगा, 2 जीरोस होगा। एक होगा अल्फा और एक क्या होगा बीटा। इसका जो जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म ध्यान दीजिएगा, जनरल फॉर्म किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जनरल फॉर्म किस फॉर्म में होना चाहिए, वो ध्यान देना चाहिए। जनरल फॉर्म इसका क्या होगा, x² प्लस bx प्लस c। ये क्या आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। अब यहाँ पर इसका कितना जीरोस होगा, 2 जीरोस होगा। क्या होगा, एक अल्फा होगा और क्या होगा, एक आपका बीटा होगा। ध्यान देना है, कब इसमें लिनियर पॉलिनोमियल में ध्यान दीजिए थे कि एक जीरोस था तो सिर्फ एक 1 टाइम्स वर्किंग करना पड़ता, माइनस बी बाई। यहाँ पर कितना जीरोस है, 2 जीरोस है, वर्किंग कितना टाइम्स, 2 टाइम्स। फर्स्ट क्या आएगा आपका, सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा। और ये अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, ध्यान दीजिएगा, तो माइनस बी बाई ए। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, जो कि किसके इक्वल होगा, सी बाई ए। अब हमने बोला था कि ये कैसे पता चलेगा कि जो सम ऑफ जीरोस, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा वो माइनस बी बाई सी बाई। तो मैंने क्या बोला था कि जो हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा आपका कहाँ पर होना चाहिए, डिनोमिनेटर में होना चाहिए। अब माइनस किसके साथ आएगा, प्लस किसके साथ आएगा, इसको पता करने के लिए कैसे हम बोले थे कि फर्स्ट अल्टरनेट साइन यूज करेंगे, फर्स्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव देन आफ्टर क्या पॉजिटिव। तो यहाँ पर दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट ए जो है वो हमेशा कहाँ पर होगा, आपका डिनोमिनेटर में होगा। तो सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए आपका डिनोमिनेटर में आ गया। आपको उसके बाद नेक्स्ट क्या बचा है, बी। तो फर्स्ट में क्या आएगा, बी क्या है, नेगेटिव में, मीन्स आ जाएगा माइनस बी बाई ए। देन आफ्टर प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, हमने क्या बोला कि एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है वो हमेशा डिनोमिनेटर में। देन आफ्टर सी, आपका सी ऊपर में हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है, पॉजिटिव, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। हाँ, मैंने हम लोगों ने देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो कर्व होगा, क्या कहलाएंगे, वो पैराबोला कहलाएगा। तो इसका कितने टाइप्स के पैराबोला आते हैं, 4 टाइप्स को होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छी तरह से डिस्कस करना है हम लोग को हायर क्लासेस में, बट हम लोग थोड़ा सा कुछ डिस्कस करते हैं यहाँ पर। फर्स्ट हम लोग का टाइप्स ऑफ पैराबोला, फर्स्ट हम लोग का आता है अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। अपवर्ड पैराबोला या इसको बोलेंगे ओपन अपवर्ड पैराबोला। ओपन अपवर्ड पैराबोला का मतलब कि यहाँ पर जो कर्व होगा वो यू शेप का होगा। किस शेप का होगा, यू, ऐसा पैराबोला होगा कर्व। अब यहाँ पर ओपन अपवर्ड पैराबोला, दैट मीन्स यहाँ पर जो अपवर्ड जो पैराबोला बनेगा वो ऊपर की ओर खुला हुआ रहेगा। ध्यान दीजिएगा इस टाइप से। अभी कैसे जानेंगे कि कब हम लोग का यू शेप का ऊपर में बनेगा, हम लोग का नीचे में बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो 0 से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। या फिर इसका जो हाईएस्ट क्लासेस में जो फॉर्म है वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है। इसको अभी छोड़ दीजिएगा, इतना ज़्यादा क्लियर इसको नहीं। तो यहाँ पर हम लोग को सिर्फ यहाँ पर 10th क्लासेस के बेसिस पे हम लोग को क्या करना है कि ए ग्रेटर देन क्या होगा, जीरोस होगा। मतलब कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो आपका वो जो ग्राफ बनेगा, वो पैराबोला जो बनेगा वो कैसा बनेगा, आपका अपवर्ड पैराबोला बनेगा। सेकेंड आते हैं ओपन
डाउनवर्ड पैराबोला। अब यहाँ पे समझ में आ ही होगा कि ओपन डाउनवर्ड यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा, नीचे की ओर बनेगा। नीचे की ओर कैसा बनेगा, इस टाइप से, ये हो गया नीचे की ओर। ठीक है, तो ये कब होगा, जब a लेस देन 0 होगा। ये क्या होगा आपका, लेस देन 0, और इसका फॉर्म क्या होगा, अनदर फॉर्म एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay होगा। ठीक, समझ में आ रहा होगा। a लेस देन अगर 0 हुआ मतलब कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट अगर 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव में होगा तो आपका डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। थर्ड, ओपन राइटवर्ड पैराबोला। यहाँ पर क्या, ओपन राइटवर्ड पैराबोला। अब यहाँ पर समझ में आ रहा हो कि ओपन राइटवर्ड यानी कि राइट साइड में ये बनेगा। राइट साइड में बनेगा मतलब दैट मीन्स ये आपका बनेगा। ठीक है, ये कब बनेगा आपका, जब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के फॉर्म में होगा। ध्यान दीजिएगा, राइट साइड मतलब 4x, लेफ्ट साइड अगर बनेगा तो क्या होगा, -4 हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर ध्यान से आपको एक एक्सिस आपको पता है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ग्राफिस आपको पता है कि एक्स के राइट साइड यानी कि जो कोऑर्डिनेट जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन के जो राइट साइड होता है पॉजिटिव होता है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है, ओरिजिन के अप साइड में यानी कि अबव में पॉजिटिव होता है, डाउन में क्या होता है आपका नेगेटिव होगा। ये आपको अच्छी पता है, यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। तो ओपन राइटवर्ड पैराबोला कब बनेगा, जब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आपका 4ax होगा। फोर्थ, ध्यान दीजिएगा, ओपन लेफ्टवर्ड पैराबोला। क्या हम लोग का, ओपन लेफ्टवर्ड पैराबोला। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, वो लेफ्ट की ओर ओपन होगा, इसको क्या बोलेंगे, ओपन लेफ्टवर्ड पैराबोला। ये कैसा होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन लेफ्टवर्ड पैराबोला। नेक्स्ट हम लोग लास्ट फॉर्म करते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है आपको अच्छी तरह से पता होगा। ध्यान दीजिएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होगा, 3। अब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 मींस दैट मींस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, ओनली 3 जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का कितना जीरोस होगा आपका, 3 जीरोस होगा। ठीक है, इट्स डिनोटेड बाय अल्फा, बीटा एंड गामा। ये क्या होगा आपका, गामा होगा। ध्यान दीजिएगा, क्या आपका ये जो जीरोस होगा अल्फा, बीटा और गामा, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जीरोस होगा उसको डिनोटेड कैसे करेंगे, अल्फा से, बीटा से एंड गामा से। इसका जनरल फॉर्म क्या है, ध्यान दीजिएगा, जनरल फॉर्म ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसका क्या है, जीरो, इसका जनरल फॉर्म है। यहाँ पर इसका कितना जीरोस होगा, 3 जीरोस होगा, अल्फा, बीटा एंड क्या होगा आपका गामा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3 जीरोस 3 टाइम्स वर्किंग। फर्स्ट सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या होगा आपका गामा। ये किसके इक्वल होगा, पहले यहाँ पर साइन प्लस माइनस क्या हो जाएगा हम लोग का, -b/a। देन आफ्टर प्रोडक्ट आएगा हम लोग का, तो प्रोडक्ट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, जो किसके इक्वल होगा, c/a के इक्वल होगा। एक और बचा है प्रोडक्ट में क्या होगा, ये तीनों जीरोस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्या हो जाएगा हम लोग का -d/a। जब नेक्स्ट हम लोग लास्ट पॉइंट हम लोग आएंगे, लास्ट पॉइंट क्या हम लोग का कि ग्राफ से हम लोग कैसे पता करेंगे कि उस ग्राफ का जीरोस कितना होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, फाइंड द जीरोस अकॉर्डिंग टू ग्राफ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फाइंड द जीरोस को फाइंड करना किसके अकॉर्डिंग, ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 2 फॉर्म बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, आपको बुक में सिर्फ एक ही फॉर्म मिलेगा आपको। फर्स्ट फॉर्म क्या हो, इफ ग्राफ आर गिवन y इज इक्वल टू p ऑफ x,
यहाँ पर क्या होगा, अगर आपका ग्राफ दिया हुआ है y इज इक्वल टू पी ऑफ, इसका मतलब समझिएगा कि यहाँ पर आपका जो y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स है, यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है वो सिर्फ x के फॉर्म में होगा। वैल्यू को पुट कहाँ पे कीजिएगा, x के वैल्यू में, मतलब कि ग्राफ में जो काउंटिंग करना है x एक्सिस को काउंट करेंगे। देन काउंटिंग द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कहाँ पे काउंट करेंगे, एक्सिस, क्योंकि y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स है, यहाँ पर पॉलिनोमियल x है, वैल्यू जो पुट कीजिएगा x का पुट कीजिएगा, दैट मीन्स एक्स एक्सिस को काउंट करना है। ठीक है, दैट काउंटिंग द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका आर जीरोस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है क्या, y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स का ग्राफ, किसको काउंट करना है, एक्स एक्सिस को, कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना है, ध्यान दीजिए 1 2 3 4, कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 4 पॉइंट पे, और 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स इसका जीरोस कितना होगा, जीरोस इज 4। ध्यान दीजिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा 4 जीरोस है, दैट मीन्स ये पावर 4 का है। ठीक है, सेकेंड, if graph are given x is equal to p of y, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ग्राफ जो होगा x is equal to होगा p of y है, यहाँ पर काउंटिंग किसको करना है, x एक्सिस को। देन काउंटिंग द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑन y एक्सिस, किसको काउंट करेंगे, y एक्सिस को काउंट करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर किसको, इफ ग्राफ आर गिवन x इज इक्वल टू पी ऑफ y, देन काउंटिंग द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑन y एक्सिस। ध्यान दीजिएगा y एक्सिस पे कितने पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा हूँ, ओनली फॉर 1, कितने पॉइंट पर, 1 पॉइंट पर, यानी कि इसका जीरोस कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग का इस तरह से सेकेंड चैप्टर का जितना कॉन्सेप्ट था 10th क्लासेस का, वो सारा कॉन्सेप्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू बुक्स, इनसाइड बुक्स। देन आफ्टर नेक्स्ट लेक्चर में आपको सारा, अभी हम लोग इस लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल एक्सरसाइज 2.1 का एग्जाम्पल करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 का एग्जाम्पल्स करेंगे। देन आफ्टर्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सारा सॉल्यूशन, एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर का टोटल सॉल्यूशन हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग फर्स्ट यहाँ पर सिर्फ ओनली फॉर क्या करेंगे, अभी एक्सरसाइज 2.1 का एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज 2.2 का जो एग्जाम्पल्स है एनसीईआरटी बुक का, उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर में आपका पूरा कंप्लीटली सेकेंड चैप्टर का टोटल सॉल्यूशन ओनली फॉर, हम लोग का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल का जितना कॉन्सेप्ट था सारा कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीट। किसी को कॉन्सेप्ट में अगर कोई डाउट्स तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, एग्जाम्पल 1 बुक आप लोग के पास होगा, बुक ओपन कर लीजिएगा। एग्जाम्पल 1 ध्यान दीजिएगा, मैंने बुक ओपन करके रखा हुआ है। एग्जाम्पल 1 में क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा। लुक एट द ग्राफ इन फिगर 2.9, आपका 2.9 फिगर में आपका ग्राफ दिया हुआ है, उसको ध्यान से देखना है। ठीक है, इच इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, ये ग्राफ किसका दिया हुआ है, y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स का, वेयर पी ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, ये हम लोग पहले ही अभी लास्ट पॉइंट में हम लोग कर चुके थे, आपका पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ यानी कि प्रत्येक ग्राफ ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स का जीरोस फाइंड करना है। सिंपल सा ग्राफ दिया हुआ है, काउंटिंग करना है, ध्यान देना है कि ग्राफ किस फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पर आपका ग्राफ किस फॉर्म में दिया, y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, काउंटिंग किसको करेंगे, एक्स एक्सिस को, कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया होगा उसका उतना जीरोस होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्राफ आपका इस फॉर्म में दिया हुआ है, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y और ये हो गया आपका y डैश। यहाँ पर किसको काउंट करेंगे, x एक्सिस को, x एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट, 1 पॉइंट पर, यानी इसका जीरोस कितना हो गया, 1। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन इसका क्या है, सेकेंड क्वेश्चन का ग्राफ इस फॉर्म में दिया हुआ है, x एक्सिस कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट, 2 पॉइंट पर, यानी इसका जीरोस कितना होगा आपका, 2 जीरोस होगा। थर्ड देखिएगा, ठीक है, थर्ड यहाँ पर कितने पॉइंट पर, 1 2 3, कितने पॉइंट पर हम लोग का, 3 पॉइंट पर, यानी इसका जीरोस कितना होगा हम लोग का, 3 जीरोस होगा। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे
एक्स इसके कितने पॉइंट पर इंसर्ट किया, ओनली फॉर 1 पॉइंट, तो इसका जीरोस कितना होगा, यहाँ पर जीरोस होगा इसका 1। अब यहाँ पर जीरो से ध्यान दे रहे होंगे, जितने पॉइंट जीरो से उसका उतना वो क्वाड्रेटिक होगा, लीनियर होगा, आपको खुद पता चल रहा होगा। 5th नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 5th नंबर का ग्राफ कैसा आपका है, यू शेप का, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पैराबोला, यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रहा है, ध्यान दे, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, टच कर रहा है, यानी कि एक पॉइंट पर टच कर, यानी इसका भी जीरोस क्या होगा आपका 1 होगा जीरोस, ठीक है। 6 ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर कितने पॉइंट, 1 2 3 4, कितने पॉइंट पर, 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि इसका जीरोस कितना होगा, 4 जीरोस होगा। क्लियर है यहाँ तक है, कोई डाउट। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या आपका y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स का ग्राफ दिया, इसी क्वेश्चन को अगर चेंज कर दे, कन्वर्ट कर दे, x इज इक्वल टू पी ऑफ वाई, कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा। मैंने क्या बोला कि ग्राफ को ध्यान देना कि जीरोस किसका और ग्राफ किसका दिया। अगर y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स का ग्राफ दिया हुआ है तो x एक्सिस का कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया उसको काउंट करेंगे। अगर x इज इक्वल टू पी ऑफ वाई दिया हुआ है तो y एक्सिस को हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। इस तरह से हम लोग का एग्जाम्पल 1 कंप्लीट हो गया, किसका, 2.1 का। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल मूव करते हैं किसका, 2.2 की ओर। चलिए, एग्जाम्पल 1 क्लियर हो गया। अगर एग्जाम्पल 1 में किसी को डाउट तो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल 2 की ओर मूव करते हैं। एग्जाम्पल 2 से एक्सरसाइज 2.1 आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उससे आप चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है या नहीं है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल 2 की ओर मूव करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल 2 में क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से पहले बुक सबके पास होगा, ओपन करके अच्छी तरह से क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन को रीड करने के साथ आप समझिएगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। यहाँ पर क्या बोला, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर क्या कर रहा है, फाइंड द जीरोस, जीरोस फाइंड करने बोल रहा है। किसका फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस क्या आपका 10 है, क्या आपका 10, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका जीरोस फाइंड करने बोला है। उसके बाद क्या बोलता है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, एंड क्या वेरीफाई करने बोला है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है आपको पता है, वेरिएबल्स के साथ जो कांस्टेंट टर्म जो मल्टीप्लाई होता है वो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट यानी कि कोफिशिएंट और उसका जो जीरोस फाइंड होगा उसके दोनों के बीच में रिलेशन। अब रिलेशन हम लोग क्वाड्रेटिक में अच्छी तरह से देखें, एक सम था, एक क्या था, प्रोडक्ट था। तो यहाँ पर सबसे पहला जीरोस फाइंड करने बोला है। चलिए, तो कितना जीरोस होगा, 2 जीरोस होगा। तो जीरोस फाइंड करने का मतलब कि इसको जीरो के इक्वल करेंगे, एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करना आप पढ़ चुके हैं, 7th में पढ़ चुके हैं, 8th में पढ़ चुके हैं, 9th में भी पढ़ चुके हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट या पहले इस ध्यान दीजिएगा कि क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसको सबसे पहले अरेंज कीजिएगा, मतलब पावर जो होगा उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे। पहले पावर 2, फिर पावर 1, फिर पावर 0 यहाँ पर। तो उसके बाद क्या करेंगे कि फर्स्ट यानी कि एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है उसको लास्ट नंबर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का क्या मल्टीप्लाई 1, तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब 10 को हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। अब ब्रेक स्मॉलेस्ट नंबर से करते जाइए और ऐसे नंबर से ब्रेक करने के बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर हम लोग का मिडिल टर्म आना चाहिए। इस मैथड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैथड्स। ध्यान दीजिएगा, 2 5 10 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5 और 2 को ऐड करने पे से बनाएगा या सब्ट्रैक्ट करने पर से बनाएगा, ऐड करने पर। चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 2 + 5 हो गया। यहाँ पे एक्स से प्लस 10 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, जीरोस हो गया। तो एक्स स्क्वायर, अब ब्रैकेट से इसको बाहर को सॉल्व नहीं कीजिएगा, ध्यान यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है, सॉल्व मत कीजिए। 2 + 5 फिर 7 फिर रिटर्न, फिर आपका बैक क्वेश्चन में आ जाएगा। तो 2 × x कितना हो गया, 2x प्लस 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 5 × x 5x प्लस 10 इक्वल टू क्या हो गया आपका, जीरोस हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, पेयर्स बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या कॉमन से आएगा, x कॉमन आएगा, तो x स्क्वायर में से x कॉमन आ गया तो x बच गया, 2x में से x कॉमन आया तो 2 बच गया। अब उसके बाद सेकेंड पेयर में अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। 5 और 10 में क्या कॉमन आएगा, 5, x कॉमन नहीं आएगा तो बच गया आपका x प्लस 5 × 2 = 10 इक्वल टू जीरोस। चलिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x + 2 फिर से हम लोग को कॉमन आ रहा है, तो x + 2 को हम लोग कॉमन निकाल दिए, ठीक है। तो क्या बच गया आपका, x + 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x + 2 एंड x + 5 दोनों मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म है, तो राइट साइड में दोनों जा सकता है, x + 2 भी जा सकता है, x + 5 भी जा सकता है। तो हम लोग
पहले +5 को ले जाएंगे तो वो जीरोज में हो जाएगा, उसके बाद फिर किसको ले जाएंगे, x+2 को ले जाएंगे, तो यहाँ पर 2 हो गया। सॉल्व करते हैं इसको, x इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव है, राइट साइड में क्या हो जाएगा, नेगेटिव, x इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव, राइट साइड में क्या हो गया, नेगेटिव। दैट मीन्स इसका कितना जीरोस, दो, एक हो गया अल्फा -2, बीटा क्या हो गया -5। हाँ ध्यान दीजिएगा, अब बोलिएगा यहाँ पे -5 के अल्फा नहीं हो सकता, ऑब्वियसली हो सकता है। यहाँ पर जो सेकेंड स्टेप में जो है क्वेश्चन के नीचे जस्ट है 2 + 5 मैंने जो लिखा है उसको आप 5 + 2 लिखिएगा, तो सॉल्व में क्या आएगा आपका 5 -5 और -2 आएगा। तो -5 को भी अल्फा मान सकते हैं, -2 को भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अल्फा कितना हो गया -2 एंड बीटा कितना हो गया -5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला, इसका कोफिशिएंट के साथ, तो अगेन फिर से क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है उसको फिर से मैं लिखता हूँ, x² + 7x + 10 = 0। अब देखें तो इसका जनरल फॉर्म जो तो क्या था, x² + bx + c, ये था ना जनरल फॉर्म लोग का। चलिए a के फॉर्म में क्या है, a के प्लेस पे कुछ नहीं तो 1 है, a = 1 हो गया, b = b के प्लेस पर क्या 7 है। जनरल फॉर्म में ध्यान दीजिए, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव सारा नीचे उतार देंगे। c के प्लेस पर क्या 10 है, कोफिशिएंट लिख लिया मैंने। अब कोफिशिएंट लिखने के बाद इसका जीरोस, तो जीरोस क्या था, पहला सम था, तो सम क्या था हम लोग का, अल्फा + बीटा, ये किसके इक्वल था, -b/a, याद होगा। चलिए अल्फा कितना हम लोग का आया हुआ है -2, बीटा कितना हुआ -5, माइनस b का वैल्यू कितना है 7, a का वैल्यू कितना है 1, तो -2 + -5 = -7, माइनस माइनस प्लस, तो 2 5 कितना हो गया 7 = देखो फर्स्ट सम वेरीफाई हो गया, ध्यान दे रहे ना। हम लोग इधर जो कोफिशिएंट पुट किए वो भी -7 आया, जीरो सॉल्व किए वो भी हम लोग का कितना है -7 आया। अब हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट क्या था हम लोग का, अल्फा × बीटा = क्या था, c/a था। अल्फा कितना है -2, बीटा कितना है -5, c कितना है हम लोग का 10, a कितना है 1, माइनस माइनस क्या हो जाता है हम लोग का प्लस, 2 5 जो कितना हो जाएगा 10 = 10। ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पर भी हम लोग का प्रोडक्ट में भी जब जीरोस को सॉल्व किए तो भी 10 आया, कोफिशिएंट को सॉल्व किए तो भी क्या आया 10 आया, मतलब इस फॉर्म से हम लोग का क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन में ही क्या बोला था हम लोग को कि पहला तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करके सबसे पहले उसका जीरोस फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करने के बाद क्या करना है हम लोग को, उसका जीरोस और उसका कोफिशिएंट के बीच में क्या करना है, रिलेशनशिप करना है। तो रिलेशन लोग देखें कि जीरोस को सॉल्व किए तो भी हम लोग का फर्स्ट सम में आया -7 और कोफिशिएंट को भी सॉल्व किए तो क्या आया -7 आया। नेक्स्ट प्रोडक्ट को जब सॉल्व किए तो भी हम लोग का क्या है 10 और आपका जीरोस भी आया 10। इस प्रकार से हम लोग का एग्जाम्पल 2 कंप्लीटली हो गया। कोई डाउट तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जाम्पल 3, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल 3 हम लोग इस लेक्चर में सिर्फ एग्जाम कॉन्सेप्ट और ओनली फॉर एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में सारा कंप्लीटली सेकंड चैप्टर का सॉल्यूशन कंप्लीटली। चलिए एग्जाम्पल 3 में क्या बोला, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे भी क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द जीरोस, किसका जीरोस, x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, और क्या वेरीफाई करने बोला है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। इसका भी जीरोस मतलब इसको जीरो के इक्वल करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म उस फॉर्म में नहीं है हम लोग का, तो यहाँ पर x² इज माइनस क्या है 3 है, यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट टर्म उसको राइट साइड में ले जाएंगे, x = -3 क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब ये जो स्क्वायर है वो राइट साइड में क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो x = √3। अब हम लोग को पता है कि रूट्स में जो वैल्यू होता है पॉजिटिव में भी और क्या होता है आपका नेगेटिव में भी होता है, तो x = क्या आ जाएगा +√3 और क्या आ जाएगा -√3। अब पूछेंगे सर रूट्स तो एक ही दिख रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो जाएगा, ठीक है मैं बता रहा हूँ। अगर आप +√3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा +3 आएगा, -√3 का स्क्वायर कीजिएगा तो भी वैल्यू क्या आएगा आपका +3 आएगा, यानी कि दोनों में स्क्वायर करने पर चेंजेस नहीं हो रहा है, मतलब कि दोनों वैल्यूज यहाँ पर क्या करेगा सेटिस्फाइड करेगा। तो x = क्या हो गया +√3 हो गया और क्या हो गया -√3 हो गया, मतलब यहाँ पर दो जीरोज क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना था 2 था, तो एक हो गया अल्फा √3 और बीटा हो गया -√3। मैं बोल चुका हूँ कि आप अल्फा बीटा किसी को भी ले सकते हो, कोई डाउट नहीं। अब क्या करना है, इसका कोफिशिएंट का और जीरोस का रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो रिलेशनशिप के लिए सबसे पहला
ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन में जो दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यूबिक जो भी हो, सबसे पहले उसको लिखेंगे और उसी के नीचे जस्ट हम लोग जनरल फॉर्म लिखेंगे, ताकि वहां से ए का वैल्यू बी का वैल्यू को लिखने में ना गलती हो ना तो आपका। चलिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये क्या था आपका क्वेश्चन में था, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर तो है, ए के प्लेस पर कुछ है नहीं है, कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर एक्स नहीं है, एक्स नहीं है मतलब बी क्या है 0, सी के प्लेस पर क्या आपको दिख रहा है -3, हम यहाँ पर देखिए सारा प्लस में, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस है तो माइनस उतार देंगे, ठीक है। अब इसका पहला क्या था, सम था, तो सम क्या अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हम लोग का -b/a। अल्फा क्या हम लोग का मिला है √3 जो कि पॉजिटिव में, बीटा क्या -√3 इज इक्वल टू माइनस, बी का वैल्यू कितना है 0, ए का वैल्यू कितना है 1, √3 प्लस माइनस √3 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस √3 में √3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ध्यान दे रहे हो कि सम में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a जो किए हम लोग का 0 इज इक्वल टू क्या है हम लोग का 0 जाए। अब लोग नेक्स्ट मूव करते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा इंटू बीटा जो कि इक्वल होता है किसके c/a के इक्वल होता है। तो ध्यान दीजिएगा अल्फा कितना हम लोग को मिला है √3, ठीक है, बीटा कितना मिला -√3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा c/a प्लस माइनस √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, c कितना वैल्यू हम लोग को मिला हुआ है -3, a का वैल्यू कितना 1, तो -3 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए प्रोडक्ट में भी -3 और -3 आया, मीन्स ये भी हम लोग का क्या हो गया वेरीफाई हो गया, कोई डाउट। चलिए अब एग्जाम्पल 4 मूव करते हैं। ध्यान दीजिए एग्जाम्पल 4 में क्या बोला है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने बोल रहा है ना कि जीरोस फाइंड करने बोल रहा है। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या करने बोला है फाइंड करने बोला है, जिसमें आपका जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है। ध्यान दीजिएगा, तो सम क्या गिवन है आपका सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यही ना होता है हम लोग का जीरोस का सम क्या होता है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस का सम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, जो किसके इक्वल होता है, सॉरी कितना गिवन है हम लोग का -3 गिवन है, एंड प्रोडक्ट कितना गिवन है अल्फा इंटू बीटा जो कि कितना है 2 है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। यहाँ पर 2 मेथड्स पर बताएंगे, 2 मेथड्स में आपको जो सही लगता है आप उसको यूज कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट मेथड क्या है ध्यान दीजिएगा, पहला आपका क्या दिया हुआ सम अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है -3। अब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है याद है -b/a के इक्वल होता है, -3 कुछ नहीं तो कितना 1 है। देखिए a के प्लेस पे कितना मिल रहा है आपको, a के स्टेट में क्या 1 है, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 1, -b इज इक्वल टू क्या हो गया -3, तो माइनस कैंसिल, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया 3। तो यहाँ पर देखिए a का वैल्यू 1 मिल गया, b का वैल्यू क्या मिल गया 3 मिल गया। नेक्स्ट हम लोग का प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा इंटू बीटा जो कि कितना दिया 2, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है c/a जो कितना दिया हुआ है 2/1, ठीक है। यहाँ पर a का वैल्यू 1 जो कि पहले ही हम लोग को मिल चुका है, c का वैल्यू यहाँ पर कितना मिल रहा है 2 मिल चुका है। ध्यान दीजिए a b c कोफिशिएंट जो था वो मिल चुका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म को पता है ना, चलिए जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हम लोग का x² प्लस bx प्लस c, a b c का वैल्यू पता है क्या आपको, चलिए a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू कितना आपका 3, c का वैल्यू कितना है 2, x² इंटू 1 x², 3 इंटू x 3x प्लस कितना हो गया आपका 2, मिल गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना हो गया आपका x² प्लस 3x प्लस 2, ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। कोई डाउट्स, तो फर्स्ट मेथड में नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं सेकेंड मेथड इसी का, ध्यान दीजिएगा सेकेंड मेथड में क्या है ध्यान दीजिएगा, सेकेंड मेथड क्या है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग का क्या दिया हुआ है सम दिया हुआ है,
सम क्या है अल्फा प्लस बीटा जो कि हम लोग का -3, प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा जो कि कितना हम लोग का 2 है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम क्या निकाले थे याद है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर अल्फा प्लस जो बीटा होता है ध्यान दीजिएगा, सम अल्फा प्लस जो बीटा होता है वो किसके इक्वल होता है -b/, और प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है c/a। ध्यान रहे डिनोमिनेटर में a आपका सेम है, a में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, सिर्फ चेंजेस किस में हो रहा है न्यूमरेटर में, b और c। यहाँ का मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है ये तो आपका सेम है। b के प्लेस पर क्या आ जा रहा है हम लोग का अल्फा प्लस बीटा, और c के प्लेस पर क्या अल्फा इंटू बीटा, और b हम लोग का माइनस में। ध्यान दीजिएगा तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि b हम लोग का क्या माइनस में, b के प्लेस पर क्या अल्फा प्लस बीटा, ठीक है x तो x प्लस c क्या हम लोग का अल्फा इंटू बीटा, और ये पॉजिटिव में तो पॉजिटिव में, तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको पता है ना -3, ठीक है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना पता है 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस कितना हो गया 2, सॉल्व हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। क्या मिला आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या मिला 2 मिला। फर्स्ट मेथड में देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेम एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या 2, सेकंड मेथड में भी क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या मिला आपको 2 मिला। ये हो गया हम लोग का आंसर। कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 आपका एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट एग्जाम्पल। इसका नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जो एग्जाम्पल्स होगा और बाकी टोटल एक्सरसाइज का मतलब इस टोटली चैप्टर्स कल कंप्लीट नेक्स्ट लेक्चर में। एग्जाम्पल 5 क्वेश्चन क्या बोला है ध्यान दीजिएगा, वेरीफाई दैट, क्या बोलता है वेरीफाई दैट 3 -1 -1/3 are the zeros of the cubic polynomial p of x is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है वेरीफाई करने बोला है, मतलब चेक करने बोला है कि 3 -1 -1/3 आपका जीरोस है कि नहीं। किसका जीरोस 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 का जीरोस है कि नहीं है। एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अगर जीरोस है तो रिलेशनशिप फाइंड करना है किसके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो ध्यान दीजिएगा जीरोस क्या दिया हुआ आपको चेक करना, पहले 3 -1 एंड -1/3 आपको ये गिवन है। पॉलिनोमियल क्या है आपका p of x इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, ये आपका गिवन है, ठीक है। चलिए पहले चेक करना है जीरोज है कि नहीं, तो वैल्यू को पुट करेंगे, वैल्यू को पुट करने पर अगर इसको कंप्लीटली जीरो में कन्वर्ट करता है तो जीरोज होगा, अदरवाइज जीरोज नहीं होगा, और जीरोज नहीं हुआ तो आगे रिलेशनशिप फाइंड नहीं करना है हम लोग को है। चलिए पहले पुट करेंगे p of 3, तो x प्लेस पर क्या पुट करें 3 पुट करें, यानी कि पॉलिनोमियल में x जहाँ जहाँ भी है वहाँ पर क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे, ठीक है। 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3, 3 इंटू 3 का क्यूब कितना होगा 27 माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर कितना 9, 11 3 जा 33 माइनस 3, ठीक है। 27 इंटू 3 कितना 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 2 8, 5 9 जा 45 माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा माइनस 36। 11 में 5 माइनस करेंगे 6, 7 में 4 माइनस करेंगे 3 माइनस 36, 36 में 36 माइनस करके क्या आ जाएगा जीरोस, ये जीरोस हो गया ना, मतलब कि 3 आपका जीरोस है। अब सेकेंड क्या पुट करेंगे p of -1, ध्यान दीजिएगा बार बार क्वेश्चन को नहीं लिख रहे हैं। 3 इंटू -1/3 का क्यूब माइनस 5 इंटू -1/3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1/3 माइनस 3, ठीक है। 3 इंटू -1 का क्यूब, -1 का क्यूब कितना होगा -1, 3 का क्यूब कितना होगा 27 माइनस 5 इंटू -1 का स्क्वायर +1, 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 11 जा 11/3 माइनस 3, 3 1 जा 3 9 जा 27, ठीक है। -1 माइनस 5 1 जा 5/9 प्लस 11/3 माइनस 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्व कर ले, या पहले देखते माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 3 कितना हो जाए -4 माइनस 5/9 प्लस 11/3, एल्सियम फाइंड करेंगे कितना आ जाएगा, एल्सियम हम लोग का 9 आ जाएगा, ठीक है। 1 से डिवाइड कर नीचे से डिवाइड करते ये तो पता ही होगा, 1 9 जा 9 4 जा 36,
9 वन जा -5 वन जा -5, ठीक है, प्लस 3 3 जा 11 3 जा 33,